फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। और आज हमारी चैनल की दूसरी वीडियो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें आज पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन की बेसिक नॉलेज। और आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में। अब क्या पढ़ना है हमको इसमें, रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ चैप्टर के बारे में। समझते हैं पहले रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में बहुत फर्क है। मतलब ब्रीथिंग आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप समझते होंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही बात नहीं है। ये तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 16 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में। लेकिन अभी हमें प्लांट का पढ़ना है, तो हम प्लांट के बारे में समझते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है फिर। ठीक है, तो अभी रेस्पिरेशन होता क्या है कि जैसे हम खाना खाते हैं, अपने ऊपर ही लेके चलते हैं। हम खाना खाते हैं, खाना खाया हमने, उससे एनर्जी डेवलप हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, बॉडी के अंदर, और एनर्जी डेवलप हुई उससे। ठीक है, और उसके दौरान बहुत सारे बॉन्ड्स टूटते हैं। ठीक है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में सीसी बॉन्ड टूटता है, कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड उसमें मेन होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना। अभी वो हमें अगर इसी में पता चलेगी। और चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हम आज वैसे भी हम अपनी और आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हो सके तो हो जाए तो आज कर लेंगे उसको। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, देखो अभी शुरू करते हैं। ये है बेसिक, ये पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में है बेसिक। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, वी ईट फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। हम खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, और दरअसल बच्चों यहाँ पर बात क्या है कि जैसे ये है ना, ये यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और आप उसे ठीक कर लेना। मीन्स अगर आप नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ, तो अभी ये स्लाइड में गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, उसे ठीक करो। चलो देखो, अभी मैं बोलता हूँ और आप लिखना। वी ईट फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। ये तो सेम है। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या है, द फूड वी ईट इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इज ऑक्सीडाइज्ड, और बाकी सब सेम है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गई, लेकिन कितना चेंज हो गया देख लो। विद द फोटो ईट करते हैं हम, तब वो बनता है, इसे देखना वो चेंज हो गया ना बहुत कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो अभी आगे कोई एक आध अगर पता चलेगा तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। अब आगे से ये गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपने देख ही लिया, जो हम खाना खाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में, जो हम खाना खाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में, वो ऑक्सीडाइज होता है हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जैसे हमें एनर्जी बनाने के लिए जितना चाहिए उतना हमें रिक्वायर होता है। ठीक है, तो और उसके लिए हमारी बॉडी पूरी, हमारे अंदर जैसे खाना बनता है, कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन। अभी इधर को मैं आपको बताता हूँ लिख के। हमारे अंदर खाना बनता है, साइज छोटा कर लो थोड़ा, है ना। ठीक है, अब देखो हमारे अंदर खाना बनता है, वो सॉरी एनर्जी बनती है। तो जैसे हमारे अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारे अंदर। ठीक है, तो उसमें और थोड़ा छोटा कर लूँ, सॉरी। रब कर दो इसे। हाँ सुनो, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप बोर हो रहे होंगे। नहीं, देखो हमारे अंदर जो खाना बनता है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। The obtained their food by converting
light energy into chemical energy which thereby gets stored into bones molecules such as glucose। अब देखो जो हमारे अंदर एनर्जी बनी वो स्टोर हो जाती है केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शरीर में फोटोसिंथेसिस की नीड क्या है? ठीक है, हमारे शरीर में फोटोसिंथेसिस की नीड क्या है ना? तो नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो अभी मैं बताता हूँ। एनिमल्स ऑन द अदर एंड, अब मैं आपको इसको ऐसे बताता हूँ। जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रोफिक है नेचर में, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट्स पे। हर्बीवोरस हैं जो, जैसे हॉर्स है, जैसे डियर मानो, ठीक है, ठीक है, डियर वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, ठीक है। और ये एक लाइफ साइकिल बना के दिखाऊं मैं आपको, मतलब साइकिल से बना के दिखाऊं, आपको पता चल जाएगा उससे। तो अभी खाली पेज कहाँ मिलेगा? ठीक है, ऐसे ही बनानी पड़ेगी, कहीं नहीं है। अब मैं छुड़वाया करूँगा एक, ठीक है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखो आप जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस को मैं सी लिख रहा हूँ, वो डिपेंड है हर्बीवोरस पे। इसी मानो आप शेर, इसी मानो हिरन, डियर, वो डियर को खाता है, डियर प्लांट को खाता है। प्लांट कहाँ से खाना बनाता है? अपना प्लांट को तो बनाना पड़ेगा, ये तो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। लेकिन भाई प्लांट को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना, अपना खाना बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो कहाँ से बनाता है प्लांट अपना खाना? कहाँ से बनाता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अब आप देख लो कि सब पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक दूसरे से देखा जाए तो सब फोटोसिंथेसिस पर ही डिपेंडेंट है। प्लांट भी भाई, प्लांट इतना ईमानदार थोड़ी हो गया, फिर ये भी फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट है। और सेप्रोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ देयर फूड। सेप्रोफाइट वो भी डिपेंडेंट है, एग्जांपल फंगी पे, बैक्टीरिया पे। thus as it can be concluded that the food that is required for the lab process उसकी, ठीक है, अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। उसका भी अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, उसका भी खाना कहीं ना कहीं से फोटोसिंथेसिस से ही आता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द बिगेस्ट लाइफ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। जो फोटोसिंथेसिस वो बहुत बड़ी लाइफ प्रोसेस है पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड की, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है भाई, अब तो सबको ही पता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात आती है। अब ये बार बार पीछे हो जाता है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। पीछे तो होता रहेगा ये, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ में कि वो हमें पीछे करने की सोचती हैं, लेकिन भाई अब अगर हम उनकी सुनने लग गए, अगर हम उनकी सुनते, अगर हम जगते नहीं, ठीक है, तो 11th में थोड़ी आते, अभी तो 5th में होते, 6th में होते, क्योंकि फेल हो जाते अगर नहीं पढ़ते तो। क्योंकि किसी का मन करता था क्या पहले पढ़ने का? नहीं करता था। वही चीज़ें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं, है ना, कि खींच रही थी। अगर हम उनकी सुनते रहते तो ना हम यहाँ पे आ पाते। इस वजह से कुछ बहुत चीज़ें हैं जो हमें पीछे खींचती रहेंगी, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी देखो मुझे है ये बार बार देखना, अभी आप ये पीछे ले गया है ना, लेकिन बढ़ना तो मुझे आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं ऐसे ही निकल जाएगी पूरी वीडियो। ये चीज़ है बातों में लगनी, ठीक है। सेलुलोज रेस्पिरेशन, ये कौन सी रेस्पिरेशन होती है भाई? सेलुलोज रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन होती है? इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जैसे आप फ्रेज मान लो एक, व्हाट इज दिस, आप एक फेज मान लो इसे, है ना, आपको आवाज़ आ रही है, आप फेज मान लो इसे एक, फिर गया पीछे, फेज मान लिया आपने इसको, सेलुलोज रेस्पिरेशन।
अब आ रही है ना अच्छी से आवाज? थोड़ा माइक निकल गया था मेरा। अभी इस फेज में क्या होता है कि इस फेज में क्या होता है, ब्रेक होता है सीसी बॉन्ड ब्रेक होता है। 1 मिनट में माइक लगा लूं। सीसी बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सीसी बॉन्ड है जो वो ब्रेक होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, विद द सेल्स लीडिंग द रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट। फिर अब इस प्रोसेस में देखो, मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर वे में, आपको पूरा वो करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन नोट्स आज के जरूर डाउनलोड करना। आपको नोट्स डाउनलोड करनी पड़ेंगे आज, ठीक है। आज के PDF नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना। अब इसमें क्या होता है, बड़ी अच्छे नोट्स हैं भाई, पूरा NCERT बेस्ड है, ठीक है। तो अभी क्या है देखो, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, लिख के बता देता हूँ, कोई अच्छा सा वाइट कलर लेके, है ना। अरे यहाँ क्या है, इधर 1 मिनट कलर चूज कर लूँ, आप बताओ कौन सा लूँ। ये ले लूँ, ठीक है। देखो अब सुन लो, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन, ठीक है, हो रहा है। उसमें क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सीसी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सीसी बॉन्ड मान लो ये ब्रेक हो रहा है। अब इसमें ब्रेक होते समय आप केमिस्ट्री तो पढ़ते होंगे, अगर आपने 11th में बायो लिया है तो आप केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री तो भाई कंपलसरी है। आपने देखा होगा कोई न कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, पता कितनी? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ये केमिकल एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इट इज नोटेड, ड्रॉप करके, इट इज नोटेड that site of breaking down of complex molecules to yield energy is cytoplasm and mitochondria of the living cell। जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो एनर्जी है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया एक लिविंग सेल की। प्लांट सेल ऑल्सो कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये क्या निकल जाता है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन, देखो ये पीछे खींच रहा है बार बार, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपको कोई कमी है मुझे लग रहा है, वो आप में नहीं, सॉरी, आपको कुछ समझ में नहीं आया, इस वजह से ये मना कर रहा है कि मुझे पीछे ले जाओ, एक बार और समझाओ। बच्चों को समझ में नहीं आया। अगर ना आया हो तो देखो, आप वीडियो को पीछे करके ऐसे 2 बार टैप करते हैं, देखो ऐसे, मैं आपको बताता हूँ, 2 बार ऐसे ऐसे, है ना, टैप करते हैं ना, ऐसे करके आप पीछे ले जाना, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या हैं? द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। जो कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं, कब ऑक्सीडाइज होते हैं? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। और जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट यूज होता है एज मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूज होता है मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मेजर मीन्स ज्यादा, ठीक है, बाय द मोस्ट ऑर्गेनिजम्स टू गेट एनर्जी, बट, ठीक है, किसके लिए? एनर्जी ज्यादा के लिए। लेकिन बट मीन्स लेकिन कोई कमी आ गई है, आगे देखते हैं क्या कमी आ गई। अंडर सम कंडीशंस इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ कंडीशनों के दायरे में प्रोटीन, फैट और इनऑर्गेनिक एसिड
वो कॉल्ड यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बड़ा ही इजी था, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया पूरा। आपको पता है आपको फोड़ना है, क्रैक कर दिया आपने इसको, इसमें दरार पाड़ दी आपने। आप तो कॉपी को फाड़ा होगे, सीट को, मुझे दिख गया आपके अंदाज। ठीक है, अब हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। हमें रेस्पिरेशन और कंबशन पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन इनका। थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा, जूम होने में मर रहा है ये, क्या कर लेगा ये जिंदगी में, जूम नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है, इतना हो गया, इतना ही होता है। अभी भाई कंबशन और रेस्पिरेशन पढ़ना है अभी तो हमें। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex compounds through oxidation with the cells leading the reasonable amount of release a considerable amount of energy in the form of ATP। ये तो मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया। आप कहोगे सर आपने तो भी याद कराया, ये आपने तो ये अभी याद कराया है ना, आप ये दोबारा क्यों बोल रहे हो, ये लिख क्यों दिया? भाई ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में होता क्या है? और ब्रेक होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, किसकी हेल्प से? सेल्स की हेल्प से, जो कि कंसीडर वो रिलीज करते हैं एनर्जी। इट इज कंट्रोल्ड स्टेप बाय बायोकेमिकल प्रोसेस। अरे ये तो पता नहीं। कंबशन क्या है? बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं CO2 और H2O, और निकालते हैं हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी को निकाल देते हैं वो। ठीक है, ये कंट्रोल्ड स्टेप बाय बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये अनकंट्रोल्ड है। आग है ये, आग आपको पता है, आग है ये। ठीक है, मेनी केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक साइमल्टेनियसली रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। केमिकल बॉन्ड ब्रेक अप वन आफ्टर अनदर टू रिलीज एनर्जी। इसमें बहुत साइमल्टेनियसली एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और इसमें एंजाइम इन्वॉल्व्ड होते हैं। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, इसमें एंजाइम नहीं इन्वॉल्व होते। ये है ये नंबर ऑफ इंटरमीडिएट आर फॉलो फॉर द सिंथेसाइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट आर फॉलो फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है इस केस में। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को मैंने आपको बता ही दिया, डबल टैप इधर कर दो, इधर है ना, इधर डबल पीछे हो गया, ऐसे ही डबल टैप करोगे ना आप, आपकी वीडियो पीछे हो जाएगी। ठीक है, डबल टैप करोगे 10 सेकंड पीछे होगी। ठीक है, अब है भाई ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब मैं एक बात बताऊं आपको, अभी तो बहुत बचा है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कल, अगली वीडियो में आपके लिए सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी ATP से अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।